दोस्तों आदि पुरुष का टीजर आ चुका है और जैसे कि आपको पता ही होगा कि यह फिल्म रामायण पर बेस्ड होने वाली है और इसका वीएफएक्स इतना नेक्स्ट लेवल है कि लोग इसके बारे में यह कह रहे हैं। ये का बवासीर बना दिए हो। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं आदि पुरुष के कुछ रोस्ट और बेस्ट पॉइंट्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। इसका पहला पॉजिटिव पॉइंट है इसकी कहानी, जो कि वाल्मीकि रामायण पर बेस्ड है और इसकी कहानी पर तो कोई शक कर ही नहीं सकता। अगर कोई कहानी पर शक करेगा तो उसको खुद ऋषि वाल्मीकि आकर श्राप देंगे, क्योंकि इसकी कहानी एकदम ओरिजिनल, अमेजिंग और इंटरेस्टिंग है। यह कहा जा सकता है कि डायरेक्टर इस कहानी को कैसे प्रेजेंट करते हैं और उन्होंने गलत वे में कहानी प्रेजेंट की तो फिर इसकी नैया डूबने से कोई नहीं बचा सकता। और इसका दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है शरद केलकर की आवाज। व्हाट अमेजिंग वॉइस। शरद केलकर की आवाज प्रभास पर बहुत ज्यादा सूट करती है। उनकी हिंदी वॉइस अमेजिंग है, जो हमें बाहुबली में सुनने को मिली थी, और आदि पुरुष में भी उनकी आवाज बहुत ज्यादा दमदार है। और प्रभास की पिछली फिल्म राधेश्याम और शाहो उनकी हिंदी वॉइस की वजह से ही नहीं चली थी, इसलिए आदि पुरुष में शरद केलकर को हिंदी वॉइस के लिए लिया गया है और यह डायरेक्टर का सबसे अच्छा डिसीजन है। और इसका तीसरा अच्छा पॉइंट है इस फिल्म का बीजीएम। इस फिल्म में इतना अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक है कि यह लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है और आखिर में जो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम राजा राम आता है ना, उसमें तो हमें एकदम प्राउड फील होता है और वह मेरे लिए सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट था। और इसका लास्ट पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे लगता है वह है इसके डायलॉग और डायलॉग डिलीवरी। इस फिल्म के डायलॉग मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए। सबसे पहला वह धस जाए धरती या चटक जाए आकाश, न्याय के हाथों होकर रहेगा अन्याय का सर्वनाश। और दूसरा वह जिसमें प्रभास बोलते हैं कि आ रहा हूं मैं न्याय के 2 पैरों से अन्याय के 10 सिर कुचलने। इन डायलॉग ने तो मेरा दिल ही जीत लिया और ऐसे ही डायलॉग हमें फिल्म के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बहुत बात कर ली आदि पुरुष के पॉजिटिव पॉइंट की, अब बात करते हैं हम इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट की, जो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, और वह आपको इस फिल्म के टीजर के कमेंट सेक्शन में भी देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट जो सभी को पता ही होगा और हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, वह है इसका वीएफएक्स और सीजीआई। मतलब कि कुछ भी इसका वीएफएक्स इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा एक 500 करोड़ की मूवी में होना चाहिए था। आप सबसे पहले सीन को ही देख लो जिसमें पानी के अंदर प्रभास बैठे हुए हैं। उसमें ऐसा लगता नहीं कि पानी के अंदर प्रभास है, और फिर वह पानी से बाहर निकलते हैं और उसके बाद जब उन पक्षियों को मारते हैं तो वह भी कुछ अलग ही लगता है। और कुछ रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि आदि पुरुष के वीएफएक्स में 250 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो फिर 250 करोड़ रुपए कहाँ गए? यह कोई 250 करोड़ का वीएफएक्स तो नहीं लग रहा। इसके वीएफएक्स के बारे में एक ही शब्द बोलूंगा, कुछ भी। और उसका दूसरा नेगेटिव पॉइंट है आदि पुरुष के कैरेक्टर डिजाइन और उनका लुक। सबसे पहले हम बात करते हैं रावण के बारे में। तो रावण चाहे कितना भी बुरा रहा होगा, पर उसने कभी भी ऐसी छपरी हेयर स्टाइल नहीं कटवाई होगी। अच्छा हुआ रावण अभी जिंदा नहीं है, नहीं तो वह इस छपरी हेयर कट को देखकर वापस से मर जाता। और तुमने रावण को क्या बना दिया है, जरा उसकी कॉस्ट्यूम देख लो। रावण क्या ऐसे कपड़े पहनता था? ऐसे लग रहा है कि जैसे रावण किसी फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में गया हो। मुझे रावण जरा भी पसंद नहीं आया। और वैसे तो प्रभास भगवान श्री राम के कैरेक्टर में बहुत ज्यादा जच रहे हैं, पर तुम जरा उनके कॉस्ट्यूम देख लो। क्या भगवान श्री राम ऐसे कपड़े पहनते थे? भगवान श्री राम भगवा रंग के कपड़े पहनते थे। भगवा रंग तो कहीं से दिख नहीं रहा। और प्रभास को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कभी हंसी लिया करो। और इसका तीसरा नेगेटिव पॉइंट है एनिमेशन। आदि पुरुष के टीजर को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि यह फिल्म ज्यादातर एनिमेशन के द्वारा बनाई जाएगी, पर इसके एनिमेशन के सामने छोटा भीम भी बड़ा लगता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रावण के पुष्पक विमान की। रावण पुष्पक विमान पर बैठता था, पर इन्होंने उसे चमगादड़ पर बिठा दिया। रावण भी कहता होगा कि गजब बेइज्जती है। और पूरी वानर सेना भी एनिमेशन के द्वारा बनाई गई है, और जो वह बंदर दौड़ता हुआ आता है, आप उसके एनिमेशन पर नजर डालना और थोड़ा उसे ध्यान से देखना, उसमें आपको बहुत सारी मिस्टेक देखने को मिलेगी। और इन्होंने केवल हनुमान जी को ही अलग दिखाया है, बाकी सबको बंदर बना दिया, जबकि हनुमान जी भी उसी प्रजाति के थे, वानर प्रजाति के। इसके एनिमेशन में बहुत ज्यादा कमियां हैं। और वैसा तो इसके कई सीन में मिस्टेक है, जैसे कि रावण सोने की लंका में रहता था, पर जब आप इस फिल्म में रावण की लंका देखोगे तो वह पूरी काली है। और प्रभास के ऊपर भी एनिमेशन किया गया है और उसके भी नकली 6 पैक बना दिए गए हैं। क्या 6 पैक होना जरूरी था? वैसे दोस्तों अभी इसके रिलीज होने में 3 महीने बाकी हैं। मेकर्स चाहे तो इन 3 महीनों में अपनी गलतियां सुधार सकते हैं, या फिर इस फिल्म को डिले कर सकते हैं और फिर अच्छे से काम करके फिर आदि पुरुष को रिलीज कर सकते हैं। आप मेकर्स को क्या सुझाव देना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताइएगा।